लेकिन मैं देख रही थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, उनका ज़िक्र हो रहा है। आक़ा साहब, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम आम इंसानों पे भी तकालीफ़ आती हैं, आज़माइशें आती हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़ा करते थे तो आप यकीनन तिब्बे नबवी के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो हमें बताएं उनके मसनून तरीके क्या थे? क्या वो दुआएं होती थीं या ग़िज़ा से, खुराक से किस तरह वो हमें हमारी रहनुमाई करते थे कि इनसे भी आप अपनी मुश्किलात का, बीमारियों का हल तलाश कर सकते? देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद का इस्तेमाल बहुत शौक़ से करते थे, क्योंकि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में फ़रमा दिया कि हमने इसमें लोगों के लिए शिफ़ा रखी है। कलौंजी का इस्तेमाल करते थे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि कलौंजी के फ़ायदे क्या हैं, जबकि चाइना की जो तारीख़ है तिब की वो 5000 साल पुरानी थी उस वक्त भी, लेकिन उनको भी नहीं मालूम था कि कलौंजी में कितने फ़ायदे अल्लाह ने रखे हैं। लेकिन ये सिर्फ़ मेरे मौला रसूल खुदा ने आन के इरशाद फरमाया कि इसमें मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। अच्छा, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ग़िज़ा में सादी ग़िज़ाएँ तनावुल फरमाते थे, और जब भी बीमार पड़ते थे तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते थे पीने के लिए, और आब ज़मज़म का बिलख़ुसूस इस्तेमाल रखते थे, और खाने में लौकी का इस्तेमाल बहुत करते थे, मसूर की दाल बहुत पसंद फरमाते थे, और दवा के तौर पे मेथी दाना, कलौंजी, शहद। मेथी दाने के लिए मेरे पाक नबी ने फ़रमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया को अगर इसके फ़ायदे पता चल जाएं तो सोने से भी ज़्यादा महंगी इसको बेचना शुरू कर देंगे। और आप यकीन कीजिए, अगर बुखार हो जाए तो सिदरा, मैं आपके सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूं कि आधा टीस्पून 2 कप पानी में उबालें उसको, और उबालने के बाद आप उसका कहवा पी लीजिए। एक तो बुखार भी उतारता है और गले को भी ठीक करता है, और सांस की नाली में जो रेशा बलगम जम जाता है उसको भी बिल्कुल क्लीन साफ़ कर देता है। बिल्कुल आग़ा साहब, ये बहुत ही मुफीद मशवरे आपने दिए, और मुझे अचानक है कि मैं कुर्रत रैन के पास भी जाऊँ जो बड़ी तेज़ी से खाना सब कुछ बना रही हैं। बट वाइल आई प्रोसीड टू हर, उस्मा आपसे जानना चाहूँगी जो हमारा आज का कोर टॉपिक है। यकीनन लोग एहतमाम भी करते हैं प्री कुकिंग में, और कुर्रत अभी बात कर रहे थे कि आप कर्ज के रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं सहरी की बिलखुसूस बात करूं तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि हेल्दी सहरी में क्या की चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? अच्छा सिद्रा, सहरी एक ऐसा हमारा मील है रमज़ान में स्पेशली कि वो छोड़ा ना जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एक सुन्नत भी है, और दूसरा ये इससे हमें खाने से पूरे दिन हमें फ्यूल मिलता है। सही। तो जितनी अच्छी और जितनी ग़िज़ाइयत से भरपूर आपकी सहरी होगी उतना ही आपका दिन अच्छा गुजरेगा। तो उसमें ये कि आप सब चीज़ों का, जैसे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी आप सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गंदम की रोटी है, दलिया जौ का है, ये इस तरह की चीज़ें जो कि आपका पेट बहुत देर तक भरे रखती हैं। इसी तरह से प्रोटीन का इस्तेमाल जो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है, जिसमें चिकन हो गई, गोश्त हो गया, अंडा बड़ा अच्छा है। लोग अंडे को कबाब मतलब कबाब, चिकन के कबाब या गोश्त के बीफ के कबाब, मटन के कबाब, जो भी आपको आसानी से जो अवेलेबल हो, उससे डाइजेशन बहुत देर लगती है और आपको बहुत देर तक फीलिंग वाला एहसास रहता है। उसमें मैंने ये भी पूछना था आपसे, बल्कि कुर्रत के पास मैं आ रही थी और ये बड़ी तेज़ी से खाना बना रही हैं। इमली देखें ज़रा, मुझे देख के ऐसा लग रहा है मेरा गला मज़ीद बंद हो रहा है। कुर्रत, आज तो आपने ज़बरदस्त, मैं से ज़रा दूरी हो जाती है तो बेहतर है। मुझे बताएं फ़ाइबर कितना होना चाहिए हमारी सहरी में? फ़ाइबर तो सहरी में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग पानी नहीं पीते जब रोज़ा रखते हैं ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि उनको जो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर पानी का, वैसे तो पीना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी वजह से पानी नहीं पी पा रहे हैं तो कम से कम अपनी ग़िज़ा के अंदर आप फ़ाइबर का इस्तेमाल करें। हम फ्रूट चाट, फ्रेश जूस की बजाय अगर फ्रूट्स को वैसे ही काट के खाएँ छिलके समेत, तो वो भी एक फ़ाइबर का बड़ा अच्छा सोर्स है। बिल्कुल सही। और आप इमली की बात करी थी, तो जिन
औरतों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, तो आयरन का बड़ा अच्छा मिकदार पाई जाती है क्या बात इमली है। के अब अंदर। अगली दफा कोई आपको इमली खाता हुआ पकड़े और आपको डांट पड़ रही हो तो आप कहें नहीं मैं तो आयरन डेफिशिएंट हूँ, मैं आयरन की वजह से खा रही हूँ। जरा जल्दी से देखते हैं यहाँ पे रेसिपीज कितनी आगे बढ़ी। आई सी चिकन आपकी बिल्कुल हाफ जी, डन हो गई है। चिकन हाफ डन हो गई, हमारी चटनी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम आते हैं फ्रोजन योगर्ट की तरफ। पहले मुझे क्विकली चटनी की रेसिपी तो बताओ। अच्छा। बिल्कुल बन भी गई है, हमें तो बताया ही नहीं लोगों को कि बनानी कैसे है। बिल्कुल झटपट रेसिपी है, इसलिए मैंने झटपट बना ली ताकि इजी हो जाए। इमली का पल्प लेंगे हम, हाफ कप पानी लेंगे। ठीक आप है। शुगर अवॉइड करते हैं तो आप इसमें गुड़ डाल दें तो और ज़्यादा आपका जो पेट की जो सिस्टम है वो ज़रा नहीं और हेल्दी हो जी जाएगी। हेल्दी हो जाएगी। इसमें हम सोट डाली है, सॉल्ट डाला है, काला नमक डाला है, क्रश्ड ज़ीरा और क्रश्ड कोरिएंडर डाला है। बिल्कुल सही। बस अब थोड़ी- बस इसको पका लें जितनी कंसिस्टेंसी जी, आपको चाहिए। थिक हो जाए तो आप इसको चूल्हा और बंद मेरे करें। ख्याल में क्योंकि इसमें आपने गुड़ या शुगर का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी कैरामलाइज होगी तो ये अपने आप बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही और है। ये- चिकन आपकी हाफ डन हो रही है और ये जो मीठी रेसिपी है इसके लिए मैं आऊंगी भाई 3 बजे तक का टाइम है। ठीक है। तुरंत चिकन- 15 मिनट में फारिग ना हो जाना था। नहीं, ठीक है। वापस आते हैं जी रायमा के पास। रायमा आप मुझे बताइए, आजकल लोग पराठों के बजाय सहरी में ओट्स खा रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ हेल्दी ऑप्शन, क्या कहेंगे? हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन आप अगर ओट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, उसमें आपका प्रोटीन मिसिंग है, क्योंकि आप ओट्स के साथ कॉम्बिनेशन में चिकन नहीं ले सकते, आप उसके साथ कोई फ्रूट नहीं ले सकते फॉर नहीं, आप घर वाला दलिया बनाएं, उसके अंदर गोश्त डालें, कीमा डालें, आप वैसे भी तो कर सकते हैं। बेसिक इतनी कोई मेहनत करता नहीं है ना उसके लिए, इसलिए हम बहुत झटपट जो आजकल पैक्ड ओट्स आ रहे होते हैं हम वो सही। बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ओट्स लेते हैं उसमें आप कोई वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, उसमें अगर आप फ्रूट ऐड अच्छा कर जी, रहे हैं, हम ये बात करते हैं कि उसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं, ऑप्शंस देंगे आप। उसके अंदर आप कोई स्टॉक के साथ भी बना सकते हैं या फिर आप उसको दूध में बना सकते हैं। दलिए की भी बढ़िया ऑप्शंस होती हैं। थ्रू आउट द मंथ हम आपको ज़बरदस्त ऐसी रेसिपीज़ और ऑप्शंस देते रहेंगे। रायमा हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उज़मा ने भी बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा रमज़ान की रौनक पे बात करेंगे। इस दफ़ा जैसे ही चांद अनाउंस हुआ हमने देखा कि बहुत रश था, लेकिन क्या इसी को हम रमज़ान की रौनक कहते हैं या इसके मफ़हूम कुछ और भी हैं? बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।